चलिए साहब, इन लास्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट यूग्लिनॉइड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं सर? इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स. डेस्मिड्स ऑल्सो नोन एज गोल्डन एलगी. इंपॉर्टेंट है साहब. क्राइसोफाइट्स के अंदर ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है. क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड्स जो पार्ट है, डायटम्स बिलोंग्स टू डिवीजन किंगडम. कौन हो गया साहब? प्रोटिस्टा. एंड डिवीजन क्राइसोफाइटा, बिकॉज सिमिलर डिवीजन फॉर्म किंगडम. एंड क्लास ऑफ डायटम्स बेसिलेरियोफाइसी. क्या है साहब? बेसिलेरियोफाइसी. ठीक है सर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स और डायटम्स. ये एक डायग्राम है साहब डायटम्स का, जो कि कहाँ पे मिलता है हमें? ओशियन. उसके इमेज है जो हमने पहले से ली हुई है. क्या होगा साहब? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी साहब सेल वॉल. ठीक है. और ये जो सेल वॉल है, टू ओवरलैपिंग सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. टू ओवरलैपिंग सेल्स यानी कि कवच. ठीक है. जो अपर साइड में होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड एपिथीका. एंड लोअर साइड कॉल्ड हाइपोथीका. अगर आपको डायग्रामेटिकली जानना है तो ये देखिए साहब, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगी. ये तो हो जाएगी आपकी कौन? एपिथीका. और ये हो जाएगी आपकी कौन? हाइपोथीका. कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं सर? वो आप जानते ही हैं. बहुत बढ़िया. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, एज वेल एज कौन मिलेंगे साहब? जेंथोफिल्स. और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कौन? फ्यूकोजेंथे. ठीक है साहब. और इसी हिसाब से यहाँ पे कलर दिया हुआ है. ठीक है. पिगमेंट्स है तो खाना बनाएंगे, और खाना बनाएंगे तो खाएंगे, जितना खाया जाएगा उतना खाएंगे, बाकी को क्या करेंगे साहब? ये स्टोरेज. तो क्या रिजर्व फूड होगा? बिल्कुल होगा सर, रिजर्व फूड. और रिजर्व फूड में कौन आएगा साहब? क्राइसोलेमिनेरियम. एंड फैट ऑयल. स्टोरेज ऑफ फूड इन डायटम्स क्राइसोलेमिनेरियम एंड फैट. अगर क्राइसोलेमिनेरियम में पूछा जाए कौन है साहब, तो ये बेसिकली ल्यूकोसिन. कौन है साहब? ल्यूकोसिन. रिप्रोडक्शन यहाँ पे दोनों टाइप से आपको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में मोस्ट कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है साहब? बहुत बढ़िया. बाइनरी फिजन. कौन मिलता है साहब? बाइनरी फिजन. अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेरी रेयर. ठीक है, मिलेगा लेकिन कम. अब ये ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे रहेंगे, इन्हें मूवमेंट करनी है कि नहीं करनी? करनी है सर. तो अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, तो फ्लोट पैसिवली. जैसे जैसे लहरें चलती हैं वैसे ही साहब कौन चलता है? डायटम्स. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट का क्वेश्चन भी रह चुका है सर, दे कॉन्स्टिट्यूट. दे इज दैट मीन्स कौन है साहब यहाँ पे? डायटम्स. यहाँ पे मैं सीधा ही लिख दूंगा ऐसे. डायटम्स constitutes more than 50% of phytoplankton. And hence are called or known as chief producers of ocean. Chief producers of
ओसिया। ठीक है साहब, जो ओसियन है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन है आपका? डायटम्स। अब हम और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आप जानते ही हो किसकी बात करने वाले हैं? सेल वॉल की। इसकी सेल वॉल इंपॉर्टेंट है सर। सेल वॉल मेड अप बाय, किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज एंड सिलिका। सेल्यूलोज एंड सिलिका। सिलिका आप जानते ही हैं सर, ऐसे कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनसे जो हाथ है वो कट जाता है, वही क्या होता है सर? सिलिका होता है। सेल्यूलोज एंड सिलिका कॉल्ड सेल और फ्रेसल। क्लियर? अब देखिए सेल वॉल में एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। अब हार्ड हो पाएगी तो ऐसे अगेन एंड अगेन डिपोजिशन होता जाएगा। क्या होता जाएगा सर? डिपोजिशन। और अगर ये डिपोजिशन कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये पानी के अंदर डूबने लगेंगे सर। बिल्कुल। तो ये कहाँ चली जाती हैं? बॉटम ऑफ सी। और बॉटम ऑफ सी पे जाके ये फॉर्म्ड करती हैं सर, फॉर्म्ड ह्यूज रॉक्स। बड़ी बड़ी चट्टानों का ये क्या करती हैं? निर्माण। और ये जो बड़ी रॉक्स है कॉल्ड डायटोमाइट। और डायटोमेसिया सर। क्लियर जी? इसे ही दूसरे शब्द में बोला जाता है किसेलगा। और आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए सर, ये भी आपके नीट में पूछा गया है। क्लियर सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमने बात की है आपके क्राइसोफाइट और डायटम्स के बाद। क्लियर? और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है सर? इसका यूज होता है फायर प्रूफिंग। कौन सी लेयर? सेल वॉल। जिसने क्या बनाई है? डायटोमाइट। डायटोमाइट। ठीक है, तो फायर प्रूफिंग, आग नहीं पकड़ते साहब। एज वेल एज फिल्ट्रेशन में इसका यूज है। किस में यूज है? फिल्ट्रेशन। किस किस का फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। और काम आती है सब पॉलिशिंग में, चमकाने में, असेट। क्लियर जी? देखिए सेल वॉल में मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो लेयर हैं, एक एपिथीका और एक हाइपोथीका। कहाँ बताया? ये देखिए सर, ये रहा। अब ये एपिथीका और हाइपोथीका कैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं? सोप बॉक्स लाइक, आपने देखा होगा सर, सोप बॉक्स लाइक। क्लियर? आई होप आपके समझ में आया हो। इट्स ऑल अबाउट डायटम्स।